वारिस की परीक्षा। पुराने समय की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम आर्यमत था। इस राज्य के राजा थे महाराज धर्मवीर। धर्मवीर न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक भी थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति का वातावरण था। प्रजा उन्हें अपने पिता समान मानती थी और राज्य के सभी कोने में उनकी प्रशंसा होती थी। महाराज धर्मवीर की एक ही संतान थी, राजकुमार उदय। उदय अपनी जवानी के दहलीज पर था और अपने पिता की तरह वीर और साहसी था। लेकिन धर्मवीर को एक चिंता थी। उनके राज्य की समृद्धि और स्थायित्व के लिए उन्हें यकीन करना था कि उनका पुत्र उदय एक सक्षम शासक बनेगा। एक दिन महाराज धर्मवीर अपने राजमहल के उद्यान में टहल रहे थे। तब उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन को बुलाया और कहा, सेनापति, मुझे राजकुमार उदय की परीक्षा लेनी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि वह एक राजा बनने के लिए कितने योग्य है। सेनापति अर्जुन ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, राजकुमार उदय एक बहादुर और सक्षम युवा है। वो युद्ध कला में निपुण है और प्रजा से प्रेम करते हैं। लेकिन यदि आप उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो यह आपका विशेषाधिकार है। धर्मवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सेनापति, मुझे यकीन है कि उदय में सब कुछ है। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि जब वह कठिन परिस्थितियों में होंगे तब क्या वे सही निर्णय ले पाएंगे, क्या वे प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और संवेदनशील रह पाएंगे। अगले दिन महाराज धर्मवीर ने दरबार में सभी को बुलाया। वहाँ राजकुमार उदय भी उपस्थित थे। दरबार में सन्नाटा था और सभी लोग राजा की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। महाराज धर्मवीर ने गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सभी के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करने जा रहा हूँ। मैं अपने पुत्र राजकुमार उदय की परीक्षा लेना चाहता हूँ। यह परीक्षा यह निर्धारित करेगी कि वह इस राज्य का उत्तराधिकारी बनने योग्य है या नहीं। राजकुमार उदय यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पिता उनकी परीक्षा लेंगे। लेकिन उन्होंने अपने मन को शांत रखा और अपने पिता की ओर देखा। महाराज धर्मवीर ने आगे कहा, उदय, तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। ये परीक्षाएं तुम्हारी बुद्धिमानी, धैर्य और न्यायप्रियता की परीक्षा होंगी। अगर तुम इन परीक्षाओं में सफल होते हो तो तुम आर्यमत के अगले राजा बनोगे। लेकिन यदि तुम असफल रहे तो मुझे इस राज्य के लिए एक नया उत्तराधिकारी खोजना पड़ेगा। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग उत्सुक थे कि ये परीक्षाएं क्या होंगी और उदय कैसे उनका सामना करेंगे। पहली परीक्षा की घोषणा अगले दिन की गई। महाराज धर्मवीर ने राजकुमार उदय को एक दूरस्थ गांव में भेजने का आदेश दिया। वह गांव राज्य की सीमाओं के पास था और वहां कुछ दिनों से एक विवाद चल रहा था। विवाद भूमि के बंटवारों को लेकर था, जिसमें गांव के 2 प्रमुख परिवारों के बीच झगड़ा हो रहा था। धर्मवीर ने आदेश दिया कि उदय इस विवाद का समाधान करेंगे और न्यायपूर्वक फैसला लेंगे। राजकुमार उदय गांव पहुंचे और वहां के लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने पाया कि दोनों परिवार अपनी अपनी जगह पर सही थे, लेकिन उनकी जिद और अहंकार ने मामले को जटिल बना दिया था। उदय ने ध्यान से सबकी बातें सुनी और फिर कुछ समय के लिए वहां ठहरने का निर्णय लिया। अगले दिन उन्होंने गांव के बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों को बुलाया और उनसे परामर्श किया। इसके बाद उदय ने निर्णय लिया कि विवादित भूमि को दोनों परिवारों के बीच समान रूप में बांट दिया जाए, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि दोनों परिवारों को साथ मिलकर उस भूमि पर खेती करनी होगी और उससे प्राप्त फसल को समान रूप से बांटना होगा। यदि कोई भी परिवार इस समझौते को तोड़ेगा तो उसे भूमि का अधिकार खोना पड़ेगा। यह निर्णय सभी के लिए संतोषजनक था। दोनों परिवारों ने सहमति जताई और गांव में शांति लौट आई। राजकुमार उदय ने अपने पिता को इस फैसले की सूचना दी और धर्मवीर ने उन्हें उनकी न्यायप्रियता के लिए प्रशंसा की। उदय ने पहली परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की थी। पहली परीक्षा के बाद
महाराज धर्मवीर ने दूसरी परीक्षा की घोषणा की। इस बार उन्होंने उदय को एक दुर्गम और खतरनाक यात्रा पर भेजा। उन्हें राज्य के उत्तरी पहाड़ों में एक प्राचीन मंदिर से एक दुर्लभ औषधि लानी थी, जो केवल वहां की पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती थी। लेकिन इस यात्रा में अनेक खतरों का सामना करना पड़ सकता था। जंगली जानवर, बर्फीले तूफान और दुर्गम पहाड़ियाँ। एक दिन जब वे एक गहरी घाटी से गुजर रहे थे तो उनका सामना एक विशालकाय शेर से हुआ। शेर भयंकर रूप से गरज रहा था और उदय की ओर बढ़ रहा था। उदय ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस शेर के साथ लड़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से ही भूखा और घायल लग रहा था। उदय ने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी तलवार को म्यान में डाल दिया और शेर के पास धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने अपनी थैली से कुछ भोजन निकाला और शेर के सामने रख दिया। शेर ने पहले उदय को देखा, फिर भोजन को, और अंततः वह भोजन खाकर वहां से चला गया। उदय की इस धैर्यपूर्ण और समझदारी भरी कार्यवाही ने उनकी जान बचाई। उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार मंदिर तक पहुंच गए। वहां के साधुओं ने उन्हें वह दुर्लभ औषधि दी, जिसे लेकर उदय सुरक्षित वापस लौटे। महाराज धर्मवीर ने उदय की धैर्य और साहस की प्रशंसा की। दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी हो गई थी। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। महाराज धर्मवीर ने इस बार उदय को एक ऐसी समस्या हल करने का आदेश दिया जिसमें चतुराई और बुद्धिमानी की सबसे अधिक आवश्यकता थी। धर्मवीर ने उदय को राज्य के एक महत्वपूर्ण किले में भेजा, जहां के किलेदार ने विद्रोह कर दिया था। किलेदार ने किले को अपने नियंत्रण में कर लिया था और महाराज धर्मवीर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। उदय को इस स्थिति का सामना करना था, लेकिन शर्त यह थी कि बिना युद्ध किए उन्हें किलेदार को समझा बुझाकर वापस महाराज के प्रति निष्ठावान बनाना था। उदय किले में पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। किलेदार, जो पहले महाराज धर्मवीर का निष्ठावान सेवक था, अब उन्हें दुश्मन मानने लगा था। उदय ने किलेदार से मिलने का आग्रह किया, लेकिन उसे दरबार में प्रवेश नहीं दिया गया। फिर उदय ने एक चतुर योजना बनाई। उदय ने किले के गुप्त मार्गों का पता लगाया और एक रात वे चुपके से किले में दाखिल हो गए। उन्होंने देखा कि किलेदार के सैनिक भी विद्रोह से खुश नहीं थे। उन्होंने सैनिकों से बातचीत की और उन्हें यह समझाया कि विद्रोह से केवल विनाश होगा, जबकि निष्ठा और समझौते से राज्य में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। कुछ ही दिनों में उदय ने किलेदार के आसपास के सभी प्रमुख सैनिकों को अपनी ओर मिला लिया। किलेदार को जब यह पता चला कि उसके प्रमुख सैनिक अब उसके पक्ष में नहीं है, तो वह बहुत घबरा गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। किले में चारों ओर अब एक अजीब सी शांति थी, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। राजकुमार उदय ने एक बार फिर किलेदार से मिलने का आग्रह किया और इस बार किलेदार ने उसे बुलाने का निर्णय लिया। किलेदार ने सोचा कि वह राजकुमार से बातचीत कर अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है। जब उदय किलेदार के सामने पहुंचे तो किलेदार ने अपने घमंड और शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश की। राजकुमार, आप यहाँ क्यों आए हो? किलेदार ने घमंड से पूछा। क्या आप यह मानते हैं कि मैं आपकी बात सुनूंगा? यह किला अब मेरे नियंत्रण में है और महाराज धर्मवीर का आदेश यहाँ अब नहीं चलेगा। उदय ने मुस्कुराते हुए किलेदार की ओर देखा और शांति से कहा, किलेदार, आप सही कह रहे हैं कि यह किला अब आपके नियंत्रण में है और आप यहाँ के स्वामी हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि एक राजा बनने के लिए केवल किले पर कब्जा कर लेना ही काफी है? किलेदार थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उदय की बातों में दिलचस्पी लेने लगा। उसने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? एक किले पर कब्जा करना ही तो ताकत का प्रतीक है। उदय ने फिर मुस्कुराते हुए कहा,
ताकत केवल हथियारों में और किलों में नहीं होती। ताकत उस विश्वास में होती है जो प्रजा अपने राजा पर करती है। जब प्रजा अपने राजा पर भरोसा करती है तब राजा सच्चे मायने में ताकतवर बनता है। उदय ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, यदि आज तुमने इस किले पर कब्जा कर लिया है तो यह शक्ति का प्रतीक है, लेकिन यह तुम्हारे लिए स्थायी रहेगा। तुमने अपने महाराज और अपने लोगों का विश्वास तो खो दिया है। यह शक्ति थोड़े समय के लिए तुम्हें संतुष्टि दे सकती है, लेकिन दीर्घकालिक शांति और स्थिरता तभी मिलेगी जब तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग हो। किलेदार उदय की बातें सुनकर सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि उदय की बातों में सच्चाई है। यदि वह विद्रोह करता है तो उसका भविष्य अनिश्चित है और यह संभव है कि वह अपनी स्थिति खो दे। उसे यह भी समझ में आ गया कि महाराज धर्मवीर ने कभी भी उसके साथ अन्याय नहीं किया था। वह केवल अपने अहम के कारण विद्रोह कर रहा था। किलेदार ने उदय से पूछा, तो मैं क्या करूं राजकुमार? क्या अब भी कोई रास्ता है? उदय ने किलेदार की ओर देखा और कहा, हाँ, रास्ता है। तुम महाराज धर्मवीर के पास लौट जाओ, उनसे क्षमा मांगो और पुनः उनके प्रति निष्ठावान हो जाओ। महाराज धर्मवीर न्यायप्रिय है, वे तुम्हें अवश्य क्षमा करेंगे और इस बार तुम्हें केवल किले का किलेदार नहीं बल्कि राज्य के प्रमुख सेनापतियों में से एक बनाया जाएगा। किलेदार ने यह सुनकर राहत की सांस ली। उसने उदय की चतुराई और समझदारी की प्रशंसा की और निर्णय लिया कि वह तुरंत महाराज धर्मवीर के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करेगा। किलेदार ने अपने प्रमुख सैनिकों और अधिकारियों को बुलाया और उन्हें उदय के साथ अपने समझौते के बारे में बताया। सभी ने इस निर्णय का समर्थन किया और विद्रोह समाप्त करने का वादा किया। किलेदार ने तुरंत ही महाराज धर्मवीर को पत्र लिखा, अपनी गलती के लिए माफी मांगी और पुनः निष्ठा की शपथ ली। राजकुमार उदय ने किले में सब कुछ सुव्यवस्थित किया और फिर किलेदार के साथ राजधानी लौट आए। राजधानी में उनके आगमन पर सभी ने उनका स्वागत किया। महाराज धर्मवीर ने किलेदार को क्षमा कर दिया और उसे राज्य का प्रमुख सेनापति नियुक्त कर दिया, जैसा कि उदय ने वादा किया था। महाराज धर्मवीर ने उदय की इस अंतिम परीक्षा में सफलता की सराहना की। उन्होंने देखा कि उदय ने बिना युद्ध किए चतुराई और बुद्धिमानी से एक कठिन समस्या का समाधान किया था। धर्मवीर ने समझ लिया था कि उदय में वह सभी गुण हैं जो एक सफल और न्यायप्रिय राजा के लिए आवश्यक होते हैं। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। राजकुमार उदय का राज्याभिषेक भव्य समारोह के साथ संपन्न हुआ। उदय अब आर्यमत के नए राजा बन चुके थे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी प्रकार अच्छी और नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।